जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसके एग्जाम में आपका मैथ का 30 प्रश्न, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल मिलाकर आपका 100 प्रश्न पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्न को कवर करेंगे जो कि सीधे आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है, जो कि आपको इस बार सिलेक्शन दिला कर रहेगा। तो चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, और आज का यह क्लास है एक टेस्ट के रूप में भी होने वाला है कि आज आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बिहार का राजकीय ब्रिज कौन सा, जो कि आपका बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल है और आपको पता भी होना चाहिए। तो पहला का आप लोग का जवाब आना चाहिए, फिर इसके बाद हम सारे प्रश्नों का जवाब देते चलेंगे एवं आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। आपका कितना प्रश्न है इस वीडियो में आपका सही होता है। आज का तैयारी जांचिए कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए। 2 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और कई बार ये प्रश्न मैं आपको रिवीजन करवा चुका हूं एवं याद करवा चुका हूं। ठीक है, तो 2 नंबर आपका सवाल है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा, संविधान का जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किनको कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। और संविधान से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो मैं कहूंगा जो भी प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे वो वास्तव में आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका जवाब आना चाहिए, आपका जवाब रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद बात करेंगे महात्मा गांधी, तो इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। मैं कहूंगा साथियों कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी में, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। जो भी सवाल आपको करवाए वो सवाल को आप रट जाइए एवं आज आप टेस्ट दीजिए, आप लोग को जांचिए कि आप कितना पढ़ाई किए हैं, 50 में से कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। आज का यह आपका एक सीरीज होने वाला है। कम से कम मैं मानूं अगर आप 33 प्लस प्रश्नों को इसमें सही कर देते हैं साथियों, 33 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हैं, तो सिलेक्शन मानिए कि आपका इसमें पक्का हो जाएगा। तो 2 नंबर आपका सवाल क्लियर हो गया। भीमराव अंबेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू का, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें हम लोग चाचा जी भी कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं साथियों, चाचा जी भी कहते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल देख सकते हैं, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा, मैं उसके बाद फिर जवाब दूंगा। सबसे पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे, और फिर देखते हैं आप में कितना पावर है, कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। और एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए बोल देते हैं जो कि आपको मोटिवेशन करेगा कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, कि तू सपने बड़े देखना, मैं उससे पूरा करके दिखलाऊंगा। ठीक है ना, तो इस बार जैसे भी हो दिन रात मेहनत कीजिए और बीएसएससी में सिलेक्शन ले लीजिए। और डेली यहाँ पर आपका क्लास होता है, तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं। तो आज ही आप लोग चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेली आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास करवाया जाता है। अगला नंबर सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, यह नारा किसने दिया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भगत सिंह भी ने बहुत सारे नारा दिए थे, जिसके बारे में हम लोग 2-3 प्रश्न के बाद देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत सारे नारा दिए थे। लाला लाजपत राय ने भी बहुत सारे नारा दिए थे। तो हम बारी बारी से सभी को कवर करेंगे। आपका नीचे सभी नारा का कौन दिए थे ये आपका दिया गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहां से क्लियर कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी से काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है साथियों।
तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था साथियों? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है जो कि आपको जवाब देना है, बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? बिहार में टोटल कितना जिला है? तो याद रखिएगा साथियों, बिहार में टोटल आपका कितना जिला हो जाएगा? आपका जवाब आना चाहिए, क्योंकि इजी लेवल का सवाल आप लोग देंगे और इजी सवाल का क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आपका जवाब आना चाहिए कितना जिला हो गया? बिल्कुल राइट आंसर आपका बी आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा में कि आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं इजी लेवल का सवाल है, ठीक है। आज हम थोड़ा टेस्ट ले रहे हैं, जिस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है साथियों, उसी लेवल का आज का इस टेस्ट के रूप में होने वाला है। तो अब 5वां नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर देख सकते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जुपिटर को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल को यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह की बात करेंगे तो लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं साथियों? तो लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं। और गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं साथियों? गुलाबी ग्रह। गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं साथियों? लाल ग्रह। और गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं साथियों? पृथ्वी को कहते हैं। सारे प्रश्न को आप कवर करेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? एकदम इंपोर्टेंट सवाल है। महाबोधि मंदिर बिहार में आपका कहाँ स्थित है? आप लोग का जवाब आना चाहिए और आप लोग वहां वहां से होंगे भी, ठीक है ना। तो आप लोग बताएंगे आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो को कवर कर रहे हैं यानी देख रहे हैं। एक बार कमेंट में जरूर बताइए आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग का जवाब आना चाहिए, क्योंकि आज का यह क्लास आपके लिए टेस्ट होने वाला है, एकदम वायरल सवाल होने वाला है, ठीक है। तो सारे प्रश्न को आप लोग को कवर करना एवं सारे प्रश्न आप लोग कोशिश कीजिए कि सही हो। चलिए अगला नंबर सवाल है, जवाब दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। जिसका एरिया की बात करें, टोटल एरिया की बात करें, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,000 कुछ करके इसका आपका क्षेत्रफल है। तो यहाँ आप याद कीजिएगा। और जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 8 नंबर आपका सवाल है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है साथियों? याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा वो आपका लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? लीवर हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। लीवर या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का जवाब भी आना चाहिए। 9 नंबर आपका सवाल है, आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा, विश्व में अगर पूछेगा तो वो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा साथियों? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। जिसका टोटल ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर इसका टोटल ऊंचाई है। इसका टोटल ऊंचाई की बात करें 8,848 मीटर इसका ऊंचाई है। और यह किस देश में स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। ये आपका कहां में स्थित है साथियों? ये आपका नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ स्थित है साथियों? यह आपका नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा साथियों?
कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है साथियों? सिक्किम में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट हो गया। भारत की बात करेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। ये पूछता है कभी कभी कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है, तो नंदा देवी आप याद रखिएगा, ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत कहाँ में स्थित है साथियों? या उत्तराखंड यानी यूके शॉर्ट में उसको बोलते हैं। अगला नंबर सवाल है साथियों, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा, पटना का प्राचीन नाम क्या था साथियों? पाटलिपुत्र था। याद रखिएगा, पटना का प्राचीन नाम क्या था साथियों? पाटलिपुत्र था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था साथियों? पाटलिपुत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पटना का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा साथियों? पाटलिपुत्र हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 11 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, जवाब दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट एवं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बताइएगा, सभी बच्चे को पता होगा, पहली महिला प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे साथियों? इंदिरा गांधी जी थे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन हो जाएंगे साथियों? इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे साथियों? इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। दोनों कवर कर लेंगे, दोनों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सवाल आपका कह रहा है, विटामिन सी, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? याद रखिएगा साथियों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन डी सबसे ज्यादा कहां से? तो आपको पता होगा, विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त किया जाता है साथियों? तो खट्टे पदार्थ, या इसमें हम लोग देखेंगे तो खट्टा पदार्थ कौन सा हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा साथियों? आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि जैसे में कभी कभी पूछा जाता है विटामिन डी कहां से प्राप्त किया जाता है? विटामिन डी आपका कहां से प्राप्त किया जाता है? तो यह सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है साथियों। विटामिन डी आपका कहां से प्राप्त किया जाता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 नंबर आप यहां पर सवाल कवर कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग आ रहा है। भारत का राष्ट्रीय खेल आपका क्या होगा साथियों? आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर कर लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है साथियों? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है साथियों? खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे इस बार के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कवर करेंगे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक आपके लिए बताए हैं, HCF। क्या बताए हैं? HCF, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। इसमें टोटल खिलाड़ी की बात करेंगे तो टोटल कितना खिलाड़ी हो जाएगा? आपका 11 खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला नंबर 14 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर कवर कर सकते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जा सकता है? ये वाला सवाल आपको कई बार बता चुके हैं। दिवस से आपके एग्जाम में 2 से 3 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं साथियों। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 5 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बात कीजिएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं साथियों? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर, आप देख सकते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? एकदम इंपॉर्टेंट है कि बिहार का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है। तो बिहार में सबसे ज्यादा फेमस फेस्टिवल कौन सा है? तो आपको पता होगा, छठ पूजा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, और आपका भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका साइंस का प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र की बात करें साथियों, तो जल का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है, जिसे हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक नाम क्या
होता है साथियों, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, जिसमें जिसमें बात करेंगे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का टोटल अनुपात की बात करेंगे तो 2 अनुपात कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर यहाँ पर NaCl की बात करें तो NaCl क्या होता है बाबू, साधारण नमक होता है। NaCl क्या होता है, साधारण नमक होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। CO2 की बात करेंगे तो CO2 का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल में आपका 0.003% पाया जाता है। उसी प्रकार से पूछा जाएगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, वो भी कितना परसेंट, 78% पाया जाता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 नंबर आपका सवाल है वर्तमान में, एक करंट अफेयर्स का सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कई बार से आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो इस बार संभावना है कि ये सवाल पूछा जा सकता है। वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट कौन सा है, इंडिया प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिएगा सभी बच्चे को पता है कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की दूसरी बार महिला में राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। पहली कौन थी, आपको कवर करना है, प्रतिभा पाटिल। पहली कौन थी साथियों, वो आपका प्रतिभा पाटिल थी, जो कि कब बनी थी, 2007 ईस्वी में बनी थी। जो कब बनी थी साथियों, 2007 ईस्वी में बनी थी, याद रखिएगा। 18 नंबर आपका सवाल है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा, सभी बच्चे को पता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह, हमारे भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। 19 नंबर आपका सवाल है, बिहार में विधानसभा की टोटल कितने सीटें हैं। अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में जो टोटल सीटें हैं बिहार में, वो आपका 243 सीटें, कितना है, 243। आप लोग का भी जवाब आना चाहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर डेली आपका BSSC कार्यालय परिचारिका क्लास करवाया जाता है, ठीक है। और साथ ही में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपका दिया गया है, ठीक है ना। 20 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है साथियों, तो याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, गंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा साथियों, गंगा नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा, जिसकी लंबाई भारत में बात करें तो जिसका लंबाई आपका भारत में 2525 किलोमीटर है। इसका लंबाई भारत में कितना है साथियों, 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे इस बार के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा, यमुना है। और गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार दिवस। बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है साथियों, 22 मार्च को। 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों, प्रतिवर्ष आपको 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है। जैसे में आपको पूछा जाता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को आपका क्या मनाया जाता है साथियों, मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेगा तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, आप लोग बताइएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था साथियों। तो सभी को पता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ था वो कहाँ में हुआ था, बोध गया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था, बोध गया में। बोध गया में पेपर ब्रिज के नीचे हुआ था। अगर उनका जन्म पूछेंगे तो उनका जन्म कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म कहाँ में हुआ था साथियों, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनका जन्म कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनका जन्म कहाँ में हुआ था साथियों, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो उनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर हम लोग बात करें कि उनका मतलब उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 23 नंबर आपका सवाल है साथियों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों। तो याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सनशाइन स्टार किसे कहा जाता है। सनशाइन स्टार का मतलब वही हो जाता है चमकने वाला
तारा किसे कहा जाता है, ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो हम लोग शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, शुक्र को। क्या बोलते हैं, अर्थ का सिस्टर यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन, ये सब किसको कहा जाता है, शुक्र को। इवनिंग स्टार, सुबह का तारा, सांझ का तारा किसको कहते हैं साथियों, तो वो हम लोग शुक्र को कहते हैं। ठीक है, याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 नंबर आपका सवाल है, आप कवर कर सकते हैं यहाँ पर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो कौन थे, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है, जय जवान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है, 26 नंबर सवाल को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, ये वाला सवाल मैंने आपको ऊपर भी करवाया था कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, N2, जो कि वायुमंडल में कितना परसेंट है साथियों, 78% है। कितना है, 78% है। याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, जो कि वायुमंडल में कितना परसेंट है साथियों, 21% है। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा शिक्षक दिवस हम लोग किसकी याद में मनाते हैं, तो सभी को पता होगा किसकी याद में मनाते हैं। आपका जवाब आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। 28 नंबर आपका सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा, आपका जवाब आना चाहिए साथियों, क्योंकि ये बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है और ऐसा सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के शरीर में टोटल कितना हड्डियां होती है साथियों, तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में टोटल कितना हड्डियां होता है, 208 होता है। मनुष्य के शरीर में टोटल कितना हड्डियां होती है, 208 होती है। याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में टोटल कितना हड्डियां, 208 हड्डियां होता है। याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन में तो आप कहिएगा सर 208 तो आप बता रहे हैं नहीं, तो 208 बचपन में होता है। 208 हड्डी कहां पर होता है, बचपन में होता है। ठीक है ना, फिर आपके शरीर में टोटल हड्डी की बात करें तो 206 होता है। ठीक है ना, चलिए 30 नंबर आपका सवाल है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। याद कीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता है। जन गण मन के रचयिता कौन है, जन गण मन के रचयिता कौन है साथियों, जन गण मन के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। याद रखिएगा। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 नंबर आपका सवाल है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेगा तो सबसे आपका आता है रूस, सबसे ज्यादा आपका है, प्रथम स्थान पर कौन सा आता है, रूस। और इसमें भारत का बात करेंगे तो भारत आपका 12वां स्थान पर आता है क्षेत्रफल की सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा बिग मिस्टेक आपका हो रहा है, ये भारत का ही पूछा है, पूरा विश्व का नहीं पूछ रहा है, भारत का पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि पर बिहार केमा पर आता है, तो सबसे पहले तो आपका राजस्थान आता है। ठीक है, राजस्थान नंबर 1 पर आता है, जहां का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये आपका 13वां पर आता है, ये आपका कितना पर आता है साथियों, 13वां पर आता है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, 13वां है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा, 32 नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग का सवाल का जवाब आना चाहिए 32 नंबर। अगला नंबर सवाल है साथियों, 33 नंबर आपका सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा साथियों, प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा साथियों, प्रशांत महासागर
हो जाएगा, आपको भी पता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर का टोटल क्षेत्रफल कितना है साथियों, याद कीजिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला नंबर सवाल है 34 नंबर आपका सवाल है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित होता है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित होता है, पश्चिमी चंपारण में होता है। सी ऑप्शन है आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है, बताइएगा कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक हम लोग चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है साथियों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों 36 नंबर, आप यहाँ पर सवाल को कवर कर सकते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है साथियों, तो याद रखिएगा रक्त का जो लाल रंग होता है वह आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर आपका सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में साथियों, वो आपका गुजरात में। वो आपका किस राज्य में स्थित है साथियों, गुजरात में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों, गुजरात में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 38 नंबर आपका सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था साथियों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला बात करेंगे बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है साथियों, भारत रत्न है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है साथियों, तो भारत रत्न है, याद रखिएगा। 40 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, बताइएगा बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन सा। ये करंट अफेयर्स में आपका कभी कभी डाल देगा, लेकिन ऐसे तो संभावना नहीं है पूछे जाने का, लेकिन हो सकता है पूछ दे, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, और उप मुख्यमंत्री की बात करेगा तो सम्राट चौधरी आपका उप मुख्यमंत्री हैं, कवर करिएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, सती प्रथा का अंत करने में किसका मुख्य योगदान था। याद कीजिएगा सती प्रथा को अंत करने में किसका मुख्य योगदान था, तो याद कीजिएगा किसका मुख्य योगदान था, तो यहाँ पर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का मुख्य योगदान था सती प्रथा को अंत करने में। सती प्रथा का अंत करने में किसका मुख्य योगदान था, तो राजा राम मोहन राय का। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों 42 नंबर आपका सवाल है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है साथियों, विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। याद रखिएगा सूरज की रोशनी से हमको कौन सा प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी आपका प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। आप लोग को जवाब आना चाहिए कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, आप सभी को तो पता होगा कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, कमेंट में फटाफट इसका जवाब आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको पता होगा। देखिए करो या मरो का जो नारा दिया गया था, यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। यह किस आंदोलन में दिया गया था साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये सवाल आपका करा है, तो ये किसने दिया था, सभी को पता है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। अगला नंबर सवाल है साथियों 45 नंबर, आप देख सकते हैं सवाल आपका क्या कह रहा है, बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है। पहला तो आपका हिंदी हो जाएगा, आपको भी याद है बिहार का प्रथम राजकीय भाषा कौन सा हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। द्वितीय में आपका किसका मान्यता प्राप्त है, तो उर्दू का। द्वितीय कौन सा भाषा हो जाएगा साथियों, उर्दू हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। पहली बात कर ले 22 मार्च को, तो 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा साथियों, पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा
साथियों? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, मसालों का शहर किसे कहा जाता है? मसालों का शहर किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है मसालों का शहर किसे कहा जाता है साथियों? केरल को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मसालों का शहर किसे कहा जाता है साथियों? केरल को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था साथियों? आपको शुरुआत में सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने ये प्रश्न का जिक्र किया था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ में हुआ था साथियों? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ में हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि सीधे इस बार के आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 49 नंबर आपका सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको पता होगा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी साथियों? सरोजिनी नायडू। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहली बनने वाली राज्यपाल महिला में थी। ठीक है ना, चलिए आज का आखिरी सवाल आपका हो रहा है, इसके बाद आपका स्कोर पूछेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था साथियों? याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसको बनाया किसने था? कुमार गुप्त ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था साथियों? कुमार गुप्त ने बनाया था। और इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इसको किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अब आप लोग अपना स्कोर बताइए, 50 में से आप लोग का कितना स्कोर की हुआ? कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और जाते जाते आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।